चलो भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आई थिंक आपको ऑडिबल होगा, सब स्क्रीन शो हो रही होगी, है ना। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल तक हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट द एक्सिस, है ना। उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, उसके क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। कल आप लोगों का टेस्ट है, कल 21 को ही टेस्ट है ना आप लोगों का, है ना। अच्छा, टेस्ट का सिलेबस वैसे तो आपको पता है, लेकिन एक बार मुझे भी कंफ्यूजन है, कैपेसिटेंस इंक्लूडेड है या नहीं। आई थिंक सो कैपेसिटेंस इंक्लूडेड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स लिखा हुआ था पूरा। मैं एक बार बात करके टेस्ट पेपर देख के एक बार बता दूंगा आपको, है ना। एक बार मैं ग्रुप पे कंफर्म कर दूंगा कि कैपेसिटेंस इंक्लूडेड है या कैपेसिटेंस हटा के है, ठीक है। वैसे नीट वालों का जो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, मतलब उसमें पोटेंशियल और कैपेसिटेंस नहीं है। हमारा हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स, तो मतलब पोटेंशियल कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। वैसे तो जहां तक इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार आपको कंफर्म कर दूंगा, क्लियर है। आज अगर आप चाहो तो मैं आज इलेक्ट्रो के भी कुछ क्वेश्चंस करा सकता हूँ, और अगर आप नहीं चाहो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बताओ क्या करना है, इलेक्ट्रो के कुछ क्वेश्चंस कर लें या आगे बढ़ लें मैग्नेटिक में ही? कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप टाइप कर दो चैट बॉक्स में कि सर इलेक्ट्रिक की प्रैक्टिस करनी है या आगे बढ़ जाए। यस सर, क्या करना है, इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस करने हैं। तो फिर आप यू करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, मैं तो बस क्वेश्चन लिख दूंगा और फिर आपसे उम्मीद करूंगा कि आप आंसर दोगे, हाँ है ना। पक्का। चलो तो इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस करते हैं ना। वैसे भी इतनी जल्दी भाग भाग के जाना कहाँ है, एक सेकंड रुक जाओ। Someone wants to join. Just give me 1 second, मैं इलेक्ट्रो के क्वेश्चंस लेके आता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। चलो भाई, फटाफट फटाफट से आंसर देते जाओ। क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन के ऊपर रखता जा रहा हूँ, है ना। मुझे उम्मीद है आप निकाल के इसके आंसर जल्दी जल्दी करोगे। बताओ भाई, आंसर बताओ, आंसर। गिव मी आंसर। क्या होता है आंसर, बताओ इसका। बताओ भाई, आंसर सॉल्व करो। हमें इलेक्ट्रो की कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अच्छा ना। Two identical charged spheres are suspended by a string of equal length. The string makes an angle theta with each other when suspended in water, and water remains the same. The angle remains the same if density of material of sphere is 1.5. Dielectric constant पूछा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है। बताओ भाई कैसे निकलेगा। फॉर्मूला याद है इसका, हमने किया हुआ। ये k इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ, किसकी लेते हैं ऊपर, बताओ क्या लेंगे, बताओ। याद है नहीं याद कुछ फॉर्मूला, हाँ या ना। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यही तो होता है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है, 1.5। ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1। डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 है, तो 1.5 बाय 0.5 क्या आ गया, 3 आ गया। हो गया आंसर। ये जेई का क्वेश्चन है, 2024 फर्स्ट फेब शिफ्ट 1।
ये क्वेश्चन आया देखो, कहाँ पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बुक करते रहते हो, क्वेश्चन ये आ रहा है। देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ या ना, है या नहीं? चलो आगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कितना टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत टफ लग रहा है। ये हो गया, सबको समझ में आ गया ये वाला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होने वाला है। C1 and C2 are two hollow concentric cube enclosed charging 2 coulomb, 2q and 3q, respectively, as shown in the figure. The ratio of electric flux passing through C1 and C2. आय हाय, इतना टफ क्वेश्चन है रे बाबा, बहुत टफ है। मतलब मैंने ना बस क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर निकाल दिया, इतना टफ है, बहुत टफ है। क्या रहा है? ABCD, ABCD ऑप्शन बताओ। ए, हाँ सही है ए। बाकी लोग बताओ ABCD। बाकी लोग बताओ ABCD। सबका ये यार है। ठीक है, देखो कितना मैंने एक क्वेश्चन क्लास में कैसे कराया था, मैंने कराया था भाई ऐसे कोई एक एक शेल है, एक ऐसे शेल है, इसमें चार्ज क्यू है, इसमें 2q है। मैंने क्लास में कराया था, ये S1 है, ये S2 है, कराया था। फाइंड द फ्लक्स थ्रू S1 टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू S2, ये रेशियो पूछा था। तो ये कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होगा 3q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो था। तो 1:3 था क्लास वाले का आंसर, ये क्लास में किया था। अब जेई ने क्या दे दिया, ये दे दिया। तो ठीक है, जो C1 वाला है उससे कितना आ जाएगा, 2q बाय एप्सिलॉन नॉट। C2 से कितना आ जाएगा, 5q बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ ना, टोटल चार्ज हो जाता है ना, तो 2:5 आ गया। तो देखो क्लास के क्वेश्चन सेम टू सेम तो आ रहे हैं, ये भी क्लास में किया था नहीं किया था, ये भी किया हुआ था। ऐसा तो है नहीं कि मैंने 2024 का पेपर देख के कराया हो, है ना। टीचर तो हमेशा वही पढ़ाता आ रहा है, बट बच्चे पता नहीं, बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े लेक्चर पढ़ते रहते हैं, और पेपर में तो देखो क्या ही आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते कर पाओगे या नहीं। एक और टफ, टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन, एक और बहुत टफ क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। और मैं लाइन से करा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड आ गया। बताओ क्या होगा। बताओ भाई थर्ड क्वेश्चन क्या होगा। बताओ बताओ थर्ड क्वेश्चन क्या होगा। टफेस्ट क्वेश्चन, एक और टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ है। क्वेश्चन से सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल, ओके, प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक वॉल है कोई, है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रही है कितनी, 2 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, और न्यूटन पर कूलम। मीटर पर सेकंड कब से हो गई, प्रोजेक्टाइल पढ़ा रहा था ना, तो अभी दिमाग में वही चल रहा है, न्यूटन पर कूलम। कह रहा है चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर रिमेन स्टे एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। कह रहा है यहां से एक चार्ज पार्टिकल टंगाया 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग, और वो चार्ज पार्टिकल 10 सेंटीमीटर दूर रहता है हमेशा, और हमें उसका मास दिया हुआ है 2 ग्राम, हमें उसका चार्ज बताना है। क्या इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये, क्या ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है। अब इक्विलिब्रियम अगर इसमें है, तो आपको पता है यहाँ क्या लगेगा, आपको देखो ये पता है कि यहाँ लगेगा QE, और नीचे लगेगा mg, और इधर क्या लगेगा, टेंशन। यही तो है। अरे सर क्या मजाक, ये क्वेश्चन है, हाँ या ना।
यही लगेगा। ये 20 है, ये 10 है, मैंने मान लिया, क्या मान लिया कि कुछ भी मान लो, क्या मान लो कि एक काम कर लो, फोर्स इनकी मतलब ये 10 वो निकाल लो आप, इन दोनों की नेट फोर्स आएगी इस डायरेक्शन में, एफ नेट, है ना। या फिर कंपोनेंट कर लो, चलो कंपोनेंट कर लो, बात एक ही है, कुछ भी कर लो, ठीक है, लो कंपोनेंट कर लो। ज्योति ने बोल दिया कंपोनेंट, तो मैंने कह दिया ठीक है कंपोनेंट। ये अगर थीटा है तो ये हो गया टी कॉस थीटा, ये हो गया टी साइन थीटा। वैसे हम जानते हैं, पता है क्या जानते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई बाय एम जी, ये हम जानते थे पहले से ही। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्यू ई बाय एम जी, ये हम पहले ही जानते थे। पहला वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी तो यही है, ये हमने ड्राइव किया है ऑलरेडी, किया है नहीं किया। बट हमने यहाँ थीटा ये ले लिया है ना, तो उल्टा हो जाएगा। एक काम कर लो, या तो थीटा चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। अगर हमने थीटा इसको लिया है तो ये उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो या तो थीटा चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, एक काम करो इसको चेंज कर लो। अच्छा सर थीटा चेंज करें, ठीक है, थीटा चेंज कर लेते हैं। तो थीटा चेंज करोगे तो ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये थीटा मान लो ना, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा। इसको थीटा या फिर इसको थीटा, वर्टिकल से होता था ना थीटा, तो वर्टिकल से मान लिया हमने। इसमें भी तो यही होता था वर्टिकल से, ये होता था ना थीटा, इसीलिए यहाँ भी वर्टिकल से मान लिया हमने। अब क्या दिक्कत है, क्या चाहिए, क्यू चाहिए ना, ठीक है, तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी टेन थीटा बाई ई, ये हो गया। एम कितना था, 2 ग्राम, तो 2 × 10⁻⁻³ जी कितना है, दिया है क्या, 10 दिया है, तो 10 डिवाइड बाय ई कितना है, ई दिया कितना है, 2 × 10⁻⁴। अब टेन थीटा निकालना है। अब टेन थीटा देखो यहाँ से, थीटा ये 20 है, ये 10 है। अब टेन थीटा बताओ कैसे निकलेगा, 1/√3, टेन थीटा 1/√3 आएगा, निकाल लिया सबने 1/√3। टेन थीटा क्या होगा, ये कितना है, परपेंडिकुलर है 10, ये कितना आएगा, ये आएगा 20² - 10², ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ सही निकाला है 1/√3, तो ये टेन थीटा निकाल लोगे आप तो कितना आ जाएगा 1/√3, यानी 10 बाई, ये वैसे ये आ रहा है 10 बाय, ये आ जाएगा 400 - 100, तो √300 आ जाएगा, तो 1/√3 हो गया, है ना। तो ये हो गया 1/√3, सॉल्व कर लो, 2 से 2 कट गया, है ना बेटा। एक 10⁻⁻² बचा ऊपर, और 10⁻⁻⁴ ये चला गया, और 1/√3 क्या दिया था इसमें, 1/√x माइक्रोकूलम। तो क्या इसको मैं 1/√x माइक्रोकूलम ही तो हो गया ये, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। क्या क्वेश्चन है, कोई सवाल था ये, क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है क्लास में, क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है क्लास में, तो बताओ, नहीं किया हो तो बताओ, क्या है? और करते हैं, चलो फोर्थ क्वेश्चन, लाइन से सारे खत्म कर देंगे, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो पैटर्न के बाहर हो, जो हमने नहीं किया हो। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ABCD, ABCD, मेरे को तो दिख गया आंसर, आप बताओ, ABCD, ABCD, B,
बी अगर मैं बोलूं कि बी शायद गलत है, और ट्राई करो, एक बार और ट्राई करो वापस से, एक बार और ट्राई करो। करो भाई ट्राई। नहीं, 5-10 दिन हो गए हैं, फिर मैं परसों बात चले 25 को 25 को आ- हाँ भाई, ए बी सी डी बताओ। ए, एक का ए एक का बी। देखो क्वेश्चन ये है कि 10⁻⁻⁻6 माइक्रो कूलम चार्ज है ना, प्लेस्ड एट ओरिजिन 0 0 है ना। ओके, 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर सिचुएटेड एट दिस एंड दिस। तो पी पॉइंट दिया √3 यहाँ कहीं होगा। क्यू पॉइंट है √60 यहाँ कहीं होगा। नहीं, यहाँ क्यों होगा, यहाँ होगा, है ना। हमसे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो एक काम करो, पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर, ये तो होता है। तो एक कुछ नहीं, क्या दिक्कत है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पी क्यू के बीच का। तो पोटेंशियल ऑफ पी माइनस पोटेंशियल ऑफ क्यू, ये तो करना है। पी का पोटेंशियल के क्यू बाय आर पी माइनस के क्यू बाय, क्या कर दो, आर क्यू, ये कर दो बस, और क्या करना है। हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो सही से करके देखो, एक बार बताओ, ये एम आई ऑडिबल? ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो √3 - 0² √3 - 0², ये होगा। तो अब एक बात देखो, ये कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 3, ये हो गया √6। पोटेंशियल ऑफ क्यू, डिस्टेंस ऑफ क्यू देखते हैं क्या होगा, √6 - 0 + 0 - 0, ये तो होगा ओरिजिन से डिस्टेंस। तो क्या ये √6 आ जाएगा अगेन आर क्यू। अरे यार, ये तो मतलब कहानी खत्म हो गई। कहानी क्या खत्म हो गई, के सेम क्यू सेम आर सेम, के सेम क्यू सेम आर सेम, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना हो गया, 0। हाँ है ना। तो आगे सी ऑप्शन। क्या कुछ था इस क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में कुछ था, मुझे तो लगा नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। करो सॉल्व, बताओ। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन हमने ये क्वेश्चन क्लास में किया था। इसका मैं फाइनल कंक्लूजन लिखूंगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने
बोला था एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, अगर आपको याद हो तो। फर्स्ट क्लास में ही कराया था, हाँ वहीं पे ही। देखो जरा ध्यान से कैसे होगा, क्या है, क्या आ रहा है। मैं चलो कुछ डायग्राम आपके सामने लेके आता हूँ, शायद डायग्राम देख के आप थोड़ा थोड़ा समझने लगोगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसको देख के शायद आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि ये सॉल्व कैसे होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो इसको सॉल्व कर किया था हमने कुछ इस तरीके से। ये ऐसे, ये हो गया डी थीटा बाय 2, इस टेंशन के दो कंपोनेंट, ये डी थीटा बाय 2, ये डी थीटा बाय 2, ये टी कॉस डी थीटा बाय 2, ये टी साइन डी थीटा बाय 2, याद है? ये टी कॉस डी थीटा बाय 2, ये टी साइन डी थीटा बाय 2। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो 2t साइन डी थीटा बाय 2 की वैल्यू एफ ई के इक्वल होगी, याद है? नहीं, एलिमेंट लिया ना इसमें हमने। पढ़ो जरा क्वेश्चन सही से। अब इसमें 2t साइन डी थीटा बाई 2, अब देखो एलिमेंट लिया है एफ ई, तो एफ ई को क्या पुट करेंगे? अब एफ ई जो होगा वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है, ये होगा। अब इसमें के क्यू नॉट आर स्क्वायर तो सही है ना? तो के क्यू नॉट आर स्क्वायर तो कोई दिक्कत नहीं। क्यू टू जो है वो ये इसका चार्ज, एलिमेंट का चार्ज, उसको क्या लिख सकते हैं? लेमडा, लेमडा इंटू आर्क लेंथ, याद है? लेमडा इंटू आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ क्या होगी? आर डी थीटा। ये होगा नहीं होगा? कुछ समझ में आया? लेमडा पूरा क्या होगा? अगर लेमडा की वैल्यू पुट कर दी जाए यहाँ पर, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, लेमडा क्या होगा? चार्ज बाय टोटल सरकमफेरेंस, यही होगा। तो एक आर से एक आर कट गया, यही होगा। ये थीटा है ना, और ये क्या है? चार्ज है, यही होगा नहीं होगा? कुछ याद आया? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है साइन डी थीटा बाई 2 बहुत छोटा होगा, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? डी थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ। डी थीटा से डी थीटा कट गया, 2 से ये 2 कट गया, हो गया सॉल्व। टेंशन चाहिए? के क्यू नॉट क्यू बाय 2 पाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यूज रख दो इसमें। क्या क्या रख दो? के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू नॉट कितना है? 30 पीको कूलम, तो पॉजिटिव चार्ज है जो सेंटर पे रखा है, तो 30 इंटू 10⁻⁴ पीको का मतलब क्या होता है? -12। और कैपिटल क्यू कितना है? रिंग का जो चार्ज है वो कितना है? 2 पाई कूलम, 2 पाई कूलम, तो 2 पाई कूलम रिंग का चार्ज है, डिवाइड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो 30 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कट गया। इसको सॉल्व कर लो, टेंशन 3 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा टेंशन? 3 न्यूटन। आई बात समझ में? क्या हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था पहले? मैंने पूरे ड्राइव कराया था क्लास में, इसीलिए मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ अभी। ज्यादा दिमाग मतलब मैंने दोबारा भी ड्राइव ही कर दिया, बट क्लास में बिल्कुल बेसिक बेसिक करके कराया था, एक एक चीज है, याद है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा समझने वाला। ये क्वेश्चन समझने वाला था कि भाई चलो, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन था वैसे तो,
बट ये मेंस में आया हुआ है तो चलो कोई बात नहीं, अब ये आ गया है मेंस में तो अभी आता रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक अच्छा था अभी तक के सारे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन, बताओ भाई। क्वेश्चन बताओ भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर, असर्शन रीजन सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ भाई। असर्शन कह रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। हाँ सही है भाई। वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस बाय चार्ज होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब इक्विपोटेंशियल पे पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। सही है, बात तो सही है। कह रहे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी सही है। इसी वजह से होता है क्योंकि वर्क डन परपेंडिकुलर केस में जीरो cos 90 है ना, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, इजी क्वेश्चन ये हो गया नहीं हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हो गया, सेवंथ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ, देखते कितना टफ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेवंथ, करो भाई सॉल्व। टफ क्वेश्चन, बहुत टफ है। बताओ भाई कैसे होगा। बताओ कैसे होगा। क्या कह रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहे टू चार्ज -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी। तो कह रहा है भाई एक कोई चार्ज है जो -4 माइक्रोकूलम है और एक चार्ज +4 माइक्रोकूलम है। एक चार्ज रखा है ए पर 104 और एक चार्ज रखा है बी पर 2-15 लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कितना, कुछ भी पता नहीं, डायरेक्शन अच्छा यही है 20 I वोल्ट पर सेंटीमीटर। पहले तो इसको चेंज कर लो, 20 I वोल्ट सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻², तो ऊपर जाके +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0.2 है ना, ये 0.2 अच्छा है ये। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई का 20 बन जाएगा वोल्ट पर मीटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सही कर ली पहले तो हमने। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क तो मुझे पता है, टॉर्क होता है R×P, यही होता है ना। तो R×P के लिए पहले तो R चाहिए, R का मतलब क्या है, R×P का होता है PE sin θ, पता नहीं मेरे को क्या हो गया, P×E होता है ना। तो P निकालना है, P क्या होता है, Q×L। ये होता है Q कितना है 4 इंटू 10⁻⁻⁶। L मतलब लेंथ ऑफ डाइपोल। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो निकाल लो। कैसे निकलेगी, √ऑफ 2 - 1 का स्क्वायर +-1 0 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। तो ये 1 1 1 √3 आ गया। अच्छा तो ये आ गया √3, आ गया √3, मीटर्स में आएगा कोई दिक्कत नहीं है तो। अच्छा अब इसका वेक्टर भी लिखना है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये होती है। इसको वेक्टर्स फॉर्म में लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको लिख लो वेक्टर्स फॉर्म में।
वेक्टर फॉर्म में क्यों? क्योंकि आई ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो यहाँ पर। तो ये वेक्टर फॉर्म में पता है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 - 1 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये हो जाएगा ना √3 का वेक्टर, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, -1 में से 0 जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पी को लिख लिया 4 × 10⁻⁻6 आई माइनस जे प्लस के क्रॉस ई कितना है 20 आई कैप। अब आई क्रॉस आई तो क्या होता है 0, है ना। अब ये आपको निकालना पड़ेगा। आई क्रॉस जे क्या होता है ये देखना पड़ेगा। देखो एक काम करो, 20 इंटू दिस तो वैले ही कर दो, ये हो गया 80 × 10⁻⁻6। अब आई का आई के साथ क्या हो जाएगा 0। अब आई का जे के साथ देखो, आई जे के, है ना, ये करना पड़ेगा। तो आई क्रॉस जे क्या होगा के, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो माइनस के हो जाएगा। और आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा। ये आगे इसका मैग्नीट्यूड निकाला, क्या क्या ऊपर क्या निकाला हुआ है? मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो। 80 × 10⁻⁻6 इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √2 हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है? 8 × 10⁸ अल्फा, ये देखो 8 अल्फा 10⁻⁻5। तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सब कट गया। तो रूट अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है, 3 नहीं आ रही सर, 2 आ रही है अल्फा की वैल्यू। आपने 3 कैसे निकाल दी? ठीक है, तो ये आ गया 2 आ गया। क्या क्वेश्चन टफ था? नहीं था। क्या किया है ऐसे? मतलब हमने ये सब पढ़ा हुआ है, टॉर्क क्या होता है, ये सब क्या होता है ना। थोड़ी सी वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी इसमें बस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भाई देखो, जो चीज पहले पढ़ी है 11th में या कभी, तो वो थोड़ा थोड़ा तो यूज होगी, है ना। इसीलिए इस पेपर को जे ही बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा तो कहीं ना कहीं से यूज करवाए गई आपसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बड़ा है। वेक्टर नहीं लिया था, हाँ वेक्टर नहीं लोगे तो फिर सॉल्व कैसे किया आपने? बिना वेक्टर के सॉल्व थोड़ा टफ पड़ेगा। फिर आपको साइन थीटा लेना पड़ेगा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। वो बात सेम ही आनी है। थीटा निकालने में हालत खराब हो जाएगी, दो वेक्टर्स के बीच में थीटा निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The electric potential at the surface of an atomic nuclei of radius this। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, बताओ भाई। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? K/Q/R, यही तो होता है, तो कुछ और होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है K/Q/R। K कितना है? 9 × 10⁻⁹। R कितना है? 9 × 10⁻⁻13, है ना। अब Q, अब Q मतलब चार्ज। अब देखो चार्ज हमें कहाँ निकालना है? एटॉमिक न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना है? 50। आपको पता है न्यूक्लियस में जो Ze होता है चार्ज, कितना होता है Ze? ये बात जानते हो? Z मतलब एटॉमिक नंबर, और E मतलब उसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेसिकली पॉजिटिव लिखा है तो प्रोटॉन्स की बात होगी। तो Z मतलब 50 और E का मतलब 1.6 × 10⁻⁻19। हो गया, सॉल्व कर लो। 9 से 9 गया, ये कितना बचा? 50 × 1.6 × 10⁻⁻10 + 13। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 × 1.6, 80 हो गया। 80 × 10⁻³ हो गया, ये हो गया। अच्छा सेंटीमीटर्स में था तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2, तो +2 मतलब ये 10⁻5 हो जाएगा। 8 × 10⁻6 वोल्ट हो गया। आंसर आ गया 8। क्या ही मतलब, ये कोई क्वेश्चन है? नहीं तो क्वेश्चन थोड़ी है ये भाई, these are not questions। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे कर देंगे ऐसे पोटेंशियल पढ़ने के बाद और ये सब पढ़ने के बाद। आप लोग तो फिर भी बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ते हो।
लो एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 9। बाकी लोग भी आंसर दो, और भी लोग हैं मीटिंग के अंदर। देयर आर 7, 8, 9, 10, 11 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। धर्मेंद्र का आंसर नहीं आ रहा। वासला, अनिष्का का तो आ रहा है, श्रेष्ठा है ना, और कौन है भाई, एक बार चेक करते हैं ना। इतने इजी क्वेश्चन है, सारे लोगों को आंसर देने है ना। सोनिया, तन्वी तन्वी सानुप्रिया, रूपेश, नेहा, इतने सारे लोग हैं। बाकी लोग भी तो आंसर दो, क्या आ रहा है, ये समझ में भी आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो चल रहा है नहीं चल रहा। टू चार्जेस 5 कूलम, 5Q एंड -5 2Q है ना। और कह रहा है कि दोनों सिचुएटेड हैं, कहाँ कहाँ पर वो बताया हुआ है उसमें। ठीक है, देख लो जरा, समझ लो। कह रहे टू चार्जेस 5Q एंड -2Q आर सिचुएटेड एट पॉइंट दिस एंड दिस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस 4a। तो एक काम करो, एक स्फीयर बना लो पहले, तो बाकी बातें तो बाद में। इसकी रेडियस कितनी है, 4a है ना। अब हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, तो ये 0 0 हो गया। अब देखो ये 3a, 0, तो क्या 3a, 0 यहाँ होगा कहीं। एक चार्ज 5Q तो यहाँ पर रखा हुआ है, एक -5a, 0, -5a, 0 तो बाहर चला गया, क्योंकि 4a इसकी रेडियस है। अरे यार, तो ये तो बहुत इजी हो गया। अब तो फ्लक्स सिर्फ किसका है, जो चार्ज अंदर है, क्योंकि हमें तो ये बताया गया क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ ने बताया था। तो 5Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ, इतना टफ। तन्वी का भी आंसर आया, सनुप्रिया का भी आया, सबका आ गया। इतना टफ क्वेश्चन का आंसर सबने दिया, कितना अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने टफ टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब जिंदगी में बवाल हो जाएगा। नेक्स्ट टफ क्वेश्चन एक और आता हुआ, टफेस्ट। ये आपने पढ़ा नहीं है वैसे, है ना, लेकिन मैच द कॉलम है, तो आपने, मुझे पता है नहीं पढ़ा, लेकिन करना तो है, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा रे बाबा, नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। ए का 2, देखो आपने अभी इसमें E.dA Q/ε0, इसको तो गॉस लॉ बोलते हैं। ये सिर्फ गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये होता है। तो C का 1 है, C का 1 मतलब ये हट गया, ये हट गया। कितना क्लियर है, C का 1 क्लियर है, आया ना। C का 1 क्लियर है, कोई परेशानी। अब गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म अभी पढ़ोगे आप। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म ये होता है, D का 2 हो गया, तो ऑप्शन तो मिल गया थर्ड। अब A का हो गया 4, 4 मतलब ये एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ होता है, जिसमें ये बेसिकली दोनों काम करते हैं। B.dl ये हम कहाँ पढ़ेंगे, EMW में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे, और इसको फेराडे लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो हो गई बात खत्म। क्या है मतलब, अगर सारे लॉ पढ़ लोगे, अभी तो आपने लॉ पढ़े नहीं है, जब आप ये सब पढ़ लोगे तो क्या क्या बचेगा इसमें, कुछ बचेगा नहीं बचेगा, हाँ कि ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ सारे लाइन से, क्योंकि आप फिर ये बोल दोगे सर टफ वाला तो छोड़ दिया आपने। मैं इसलिए भाई जो है वो यही है। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, 10th के बाद आया 11th। 29 जनवरी शिफ्ट 1 2024, बताओ क्या आएगा आंसर।
बहुत इजी है, बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सही बात है, मैंने इतना पकड़ा अभी तो बस। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इलेक्ट्रॉन एट t is equals to 0 is at distance of 1 meter from s and has a speed of 1 meter per second। तो जब टाइम जीरो था तो मतलब इनिशियली u कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। और वो कितनी दूर है, वो 1 मीटर दूर है, कहां से, s से। तो उसका मतलब उसको डिस्टेंस कितना चल के जाना है, 1 मीटर चल के जाना है, यही तो है। क्योंकि उसको कोलाइड करना है, लिख रहे थे मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा इफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक। और टाइम कितना लिया उसने, 1 सेकेंड। तो क्या दिक्कत है, एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। हाँ ना, होता नहीं होता, होता है या नहीं, होता है। ठीक है, अब इसमें आप माइनस प्लस लेना पड़ेगा, एस को ले लो नेगेटिव -1। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में होगा, फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लग रही होगी वेलोसिटी की वजह से। यू कितना है, 1 इंटू टाइम कितना है, 1 प्लस हाफ एक्सिलरेशन। अब देखो एक्सिलरेशन क्या होगा, एक्सिलरेशन अगेन माइनस में लेना पड़ेगा। कितना होता है एक्सिलरेशन, जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है क्यू ई बाई एम, जानते हो, क्यू ई बाई एम। अब क्यू तो क्यू है, माइनस में लेना पड़ेगा, ई कितना है, ई है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बाय एम। और टी कितना है, 1 स्क्वायर। है ना, चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सब दिया हुआ है, -1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ क्या, माइनस ही लिखते हैं उसको सीधा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू सिग्मा डिवाइड बाय, ये 2 2 जा 4 हो गया। एम कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, बताओ। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहां से लाओगे, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, याद है। सब तो रख दिया मैंने, अब क्या बचा, सिग्मा निकाल लो, निकाल दो सिग्मा, क्या आ रहा है आंसर बता दो। सिग्मा का आंसर बता दो, सॉल्व करके क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मेरे पास इसका आंसर है, सिग्मा की वैल्यू आ रही है 8। नहीं, सिग्मा, सिग्मा पूछा है ना, हाँ सिग्मा पूछा है तो सिग्मा 8 आएगा। ये पूछा ना सिग्मा, नहीं अल्फा पूछा है। अच्छा, ये सॉल्व भी नहीं करना, अरे है अल्फा एम एप्सिलॉन नॉट ई। कितने मतलब जेई वाले क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, इतने आसान आसान सवाल। बेचारे नीट वालों की हालत खराब कर रखी है जेई वाले। ये तो वैल्यू भी पुट नहीं करनी इसमें, सुना करना, ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एम। ये 1 उधर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा ये। और सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन एम ये हो जाएगा, ई ई है ये, है ना, ई। ओहो, इतना आसान, सिग्मा क्या है, 8 एप्सिलॉन नॉट एम बाय ई। अब तुमसे ये दिया हुआ है, इससे कंपेयर कर लो, एम एप्सिलॉन नॉट बाय ई। ओहो, अल्फा एम एप्सिलॉन नॉट बाय, बहुत टफ है भाई, ये सब कट गया, अल्फा की वैल्यू 8 आ गई। इट्स वेरी टफ यू नो। क्या दे रहे हैं ये जे, अब तो लग रहा है जेई वालों को भी पैटर्न बढ़ाना चाहिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई डाउट था इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। लो भाई, आपकी कॉपी में ये क्वेश्चन एज इट इज लिख रहा होगा, बस इसकी
डिजिट्स चेंज होंगी। मैंने लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड है 6i कैप प्लस 5j कैप, मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा होगा, बट इसमें ये डिजिट्स हैं। फ्लक्स एरिया कितना है 30i कैप मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो, और मैंने तो फिर भी आई कैप नहीं बताया था उसमें, मैंने तो बताया वाई जेड में, आपको खुद निकालना था आई है या जे, इसने तो फिर भी आसान कर दिया आई कैप देके। फ्लक्स क्या होता है ई डॉट ए, भाई इतना टफ फॉर्मूला, 6i प्लस 5j प्लस 3k डॉट करना है सर 30i कैप के साथ। सर बहुत टफ है ये, पता है आपको आई 30 × 6 कितना होता है 180, और आई डॉट आई तो 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, 180 आ गया। बहुत टफ है सर, बहुत टफ। ये मतलब मन नहीं कर रहा अब क्वेश्चन कराने का, मन भी नहीं कर रहा। एक और देखो, इतना टफ क्वेश्चन एक और आ रहा है। एक और क्वेश्चन देखो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या रहा है ऑप्शन बताओ। व्हाट द आंसर? 13 क्वेश्चन का आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की बात कर रहा है। तो जानते हो डाइपोल की वजह से, सी नहीं होगा बेटा, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, पढ़ा है हमने ये पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। क्या हमने ये के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर पढ़ा है? हाँ भाई, के पी बाय आर स्क्वायर या के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर पोटेंशियल। अब सोचो क्या होगा आंसर। बी होगा, है ना? क्या होगा? बी होगा। खत्म हो गया, क्या मतलब कुछ करना ही नहीं था। अब डायमेंशन भी चेक कर सकते हो, ज्यादा वो है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्या आएगा आंसर? A particle of charge minus q mass है, move in a circle of radius r around a infinite long line wire। मैंने कराया इसी टाइप का क्वेश्चन कि एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 2k लैम्डा बाय आर, याद है? और एक माइनस क्यू और क्यू कोमा एम घूम रहा है। मैंने बताया था जेई बहुत जल्दी पूछने वाला है, और देखो पूछ चुका है यहाँ पर। क्या होता था, याद है कुछ? क्यू ई सेंट्रीपिटल फोर्स देता था, क्या एम वी स्क्वायर बाय आर लिख लो या एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख लो, याद है नहीं यार? क्यू क्यू है, एम एम है, ई कितना है 2k लैम्डा बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहां से ओमेगा निकाल लो, ओमेगा कितना आ जाएगा 2q k लैम्डा बाय आर स्क्वायर एम का अंडर रूट, ये आ जाएगा। ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, ये होता है, हाँ है ना? 2 पाई बाय टी होता है ओमेगा। देख लो अब क्या आ रहा है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना आ जाना चाहिए, टी इज इक्वल टू आ जाना चाहिए 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर एम बाय 2q k लैम्डा, ये आ जाएगा। सही है ये ऑप्शन? याद है? बच्चे कह रहे हैं सर याद है, याद तो रहेगा। मुझे लगता है ऑप्शन बी मैच कर रहा है, देखो चेक करो। जो कर रहा है 2 पाई आर बाहर आ जाएगा ना, तो बचेगा एम बाय 2q k लैम्डा, ये आ रहा है ऑप्शन बी। ये कराया था, मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मैंने एक क्वेश्चन और दिया था इसके ऊपर
कि आपको अगर इसकी रेडियस r से कितनी हो जाए 2r, तो आपको चेंज इन क्या बताना था, काइनेटिक एनर्जी बतानी थी, ये दिया था ना, है ना। और आपका आंसर आ रहा था 0, याद है, और मैंने बोला था बहुत जल्दी ये भी आ जाएगा, देख लेना एक आध साल पीछे ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना टफ है भाई, मतलब मैं तो अब सॉल्व नहीं करने दे रहा हूं। मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा इस क्वेश्चन में। ये लो, देखो क्या कह रहा है, मैं नहीं चलाऊंगा पेन 1%। बहुत टफ है, फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल रिप्लीकेशन है, मैं 1% पेन नहीं चलाऊंगा इस क्वेश्चन में। मैं तो नहीं चला रहा पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसको सॉल्व ही नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसमें पेन भी नहीं चलाऊंगा। नेक्स्ट वाला तो चलो देखते हैं क्या है। इसका क्या होगा 15 वाले का, 2 आएगा 15 का आंसर। इससे पहले वाले का आंसर 2 है। मैं सीधा आंसर लिखता हूँ, इतना पेन तो चला देता हूँ। सही है। ये बताओ चलो, कह रहा है एक चार्ज Q है, एक 3Q है, R डिस्टेंस है, एयर के अंदर रखे हैं एट अ डिस्टेंस x, x चार्ज यहाँ से x डिस्टेंस, कह रहा है द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओहो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पूछ रहा है x की वैल्यू बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वजह से k3 × x², और एक क्या होगी k3 q/r - x², ये 0 है, यही तो होगा। इक्वल कर दो दोनों को, अगर 0 है तो k q कट गए, तो 1/x = √3r - x, ये आ जाएगा। √3x = r-x, r = √3x + 1, मतलब x, तो क्या x की वैल्यू r/1 + √3 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्या है क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है, हमने बहुत बार किए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं, अब तो मतलब बेकार बेकार क्वेश्चन रहेगा, मतलब बेकार बेकार तो पहले से ही थे, अब तो और बेकार आ रहा है। इसमें भी मेरे को पेन नहीं चलाना, आप ही बता दो, आंसर बता दो सीधा, 2 मिनट तो तब लगेंगे जब आपका आंसर आ जाना चाहिए। बताओ भाई, जस्ट गिव मी द आंसर क्विक। ओहो, इतना टफ क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स के जो आए हुए हैं, किसमें आए हुए हैं, जेई जनवरी शिफ्ट में, मतलब फर्स्ट शिफ्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ,
8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16 और 17। मुझे एक भी क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन अच्छा था, वो भी हमने किया हुआ था क्लास में। कौन सा वाला? 5th वाला, ये वाला। बाकी सारे क्वेश्चन घिसे पिटे सेम पैटर्न जो हमेशा आते हैं वही आ रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं, अब कब मिलेंगे हम? कल फ्राइडे है, कल अपनी क्लास नहीं होगी। सैटरडे को आप, चलो कल तो टेस्ट भी है आपका, लेट्स सी कब मिलते हैं। लास्ट वाला देखना, दिखाना लास्ट वाला तो, ये भी लो, ये इसे देख लो। कह रहा है 2 चार्ज हैं F4 से, उनके बीच में वैक्यूम में, फिर उनको डिस्टेंस कर दी R/5 और डाइलेक्ट्रिक में रख दिया। तो पहले R/5 डिस्टेंस कर दी तो 25 टाइम्स हो गई फोर्स, फिर डाइलेक्ट्रिक में रख दिया तो 5 का डिवाइडर हो गया। क्या मतलब, बेकार सवाल है। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आज के लिए इतना बहुत है। आप कल टेस्ट दो। इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा कल सर, टेस्ट में इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा, कैपेसिटेंस भी शायद मुश्किल आएगा, है ना। एक बार मैं कंफर्म करके आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, ग्रुप पे पूछ लेना कैपेसिटेंस आ रहा है या नहीं। मैं एक बार डाल दूंगा, अपने आप से डाल दूंगा। चलो मैं पूछना क्या अभी कंफर्म करता हूँ, 2 मिनट में फिर डाल दूंगा, है ना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने प्रैक्टिस सेशन रखा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 5F का जो सेकंड ऑप्शन है, अच्छा हाँ, अरे हाँ, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आंसर, आंसर 5F ही होगा। कोई अलग छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, 5F ही होगा आंसर। नहीं होगा, 5F होगा, सही है। ठीक है, चलो बाय।